नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने पारिवारिक एग्जाम मैथ क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इस चैनल के माध्यम से जो मैं एक मैथ की क्लासेस ले रहा हूं उसको आप लोग डेडिकेशन के साथ देख रहे होंगे। मैं देख रहा हूं कुछ मेरे भाई बंधु रोज इस चैनल के माध्यम से हमारी क्लासेस को देख रहे हैं। मैं ये दावा करता हूं कि यदि आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहे तो मैं यहाँ से अर्थमेटिक के हर एक टाइप को कंफर्म करके आप लोग को दे दूंगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं यहाँ से प्रॉफिट लॉस को कर रहे हैं। आज हमारे जो प्रॉफिट लॉस का है ये लास्ट टाइप होगा। इसके बाद हम डिस्काउंट पर मूव कर जाएंगे। डिस्काउंट में भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं, उसको मैं 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। बस आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को रोज जुड़ते रहना है। आइए देखते हैं आज का जो सेशन हमारा है वो जो प्रॉफिट लॉस का एक अलग टाइप है उस पर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भर भर के मिलते हैं। आप लोग को ये भी पता है कि मैं यहाँ से जो भी टाइप कराता हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कराता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं कराता जो एग्जाम में ना आते हो, मैं फालतू के क्वेश्चंस कराता हूँ। ये भी टाइप आप लोग को एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। यदि आप हर सीजीएल, सीएचएल, एसएससी, आरपीएफ, पुलिस हर एक शिफ्ट को उठाएंगे, हर एक पेपर को उठाएंगे तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं हमारा टाइप क्या है। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान के 1/4 भाग को 12% हानि पर बेचता है और शेष को 8% लाभ पर बेचता है। व्यापार में कुल लाभ या हानि परसेंट बताना है। जैसे आप किसी दुकानदार के पास कुछ टुकड़ों में उनके पास क्या होता है, सामान होता है, वो कुछ को कुछ प्रॉफिट पर बेचता है और कुछ को कुछ प्रॉफिट पर बेचता है। ऑल ओवर उसका क्या होता है, प्रॉफिट बताना होता है। या ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि मान लीजिए इतने पार्ट को इतने प्रॉफिट पर बेचा तो इतने पार्ट को कितने प्रॉफिट पर बेचे कि ऑल ओवर उसका इतना प्रॉफिट हो। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जैसे मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और आने वाले जो 2 क्वेश्चन हैं उसको बिना पेन उठाए आप लोग करेंगे, मैं आप लोग को दावा के साथ कह सकता हूं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने सामान के 1/4 भाग को, 1/4 भाग आप लोग समझ रहे हैं, 1/4 भाग का मतलब है कि उस दुकानदार के पास 4 भाग थे, मतलब मान लीजिए 4 सामान थे। 4 सामान में वो एक सामान को कितने में बेच रहा है, 12% हानि पर बेच रहा है। मतलब एक सामान को वो 12% क्या कह रहा है, लॉस पर बेच रहा है और शेष को 8% लाभ पर बेच रहा है। अब ये 4 में से वो एक को बेच दिया है तो उसके पास कितने बचे होंगे, उसके पास आप कहेंगे 3 बचे हुए हैं। कह रहा है 3 को वो 8% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो कह रहा है कि ऑल ओवर उसका क्या होगा, कितना लाभ या हानि परसेंट होगा। अब यहां देखिए, यहां इतने वैल्यू पर वो 12% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है और 3 वैल्यू पर वो 8% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑल ओवर कितना प्रॉफिट होगा, इसको निकालने के लिए मैं आप लोग को 2 मेथड बताऊंगा। एक तो मैं शिफ्टिंग भी बताऊंगा आज और एक तो मैं और क्या कहते हैं, बेसिक बताऊंगा। अब आप बताइए यदि एक पर 12% का लॉस हो रहा है तो टोटल लॉस कितना होगा। आप कहेंगे सर यहाँ टोटल लॉस 12% गुणे 1 हो जाएगा, प्लस ये 3 सामान पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो यदि एक सामान पर 8 हो रहा है तो 3 पर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 गुणे 8 हो जाएगा। बटे चूंकि ये टोटल पे बात करना है ना, तो हमारे पास बस थे कितने, हमारे पास बस थे 3 1 4। तो यदि मैं इस टोटल प्रॉफिट एंड लॉस को मैं सब में बांट दूंगा तो वो आ जाएगा टोटल कितना होगा, प्रॉफिट होगा। देखिए 12 कन्यम, यहां आ जाएगा 12 कन्यम माइनस 12 और 8 त्रिक 24 बटे क्या आ जाएगा 4। तो 24 में से 12 गए 12/4 बराबर 3% क्या होगा, इसका क्या होगा, टोटल प्रॉफिट होगा। मतलब यहां 12% का लॉस हो रहा था एक सामान पर, 3 सामान पर 8 का प्रॉफिट हो रहा था। तो ऑल ओवर उसका जो प्रॉफिट लॉस मिलाकर आया वो कितना आया। आप कहेंगे सर यहाँ ऑल ओवर हमारा कितना आ गया, 3% क्या आया, प्रॉफिट आया। क्यों आया प्रॉफिट, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर वैल्यू आई है वो किस में आई है, प्लस में आई है। मैं आशा करता हूं ये जो बेसिक मेथड था वो आप लोग को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं मैं इसको शिफ्टिंग से कैसे करता हूं। यदि आप लोग शिफ्टिंग से, हो सकता है हमारे 1-2 भाई बंधु को पहली बार कम समझ में आए, लेकिन यदि
इस क्लास को वो 2-3 बार देखेंगे तो उनको ये शिफ्टिंग मेथड भी आ जाएगा। शिफ्टिंग मेथड क्या होता है कि एग्जाम में बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 1/4 भाग को कितने पर बेच रहा है, 12% हानि पर बेच रहा है, मतलब एक भाग को वो 12% हानि पर बेच रहा है। फिर कह रहा है कि शेष को 8% प्रॉफिट पर बेचा होता, मतलब 3 को कितने बेचा होता, 8% क्या होता, प्रॉफिट पर बेचा होता, तो उसको ऑल ओवर कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होता। अब यहां से आप कुछ भी मान सकते हैं, आप यहां से कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए उसको ऑल ओवर प्रॉफिट कितना हुआ, आपने मन से कुछ भी मान लीजिए, 10%, 8%, कुछ भी मान लीजिए, उससे दिक्कत नहीं होगी। मैं मानता हूं कि उसको ऑल ओवर जो प्रॉफिट हुआ वो 8% है। अब ये मेरा 8% सही है कि गलत है, ये अभी मैं नहीं बता सकता। मैं ये माना हुआ फिगर है कि उसको 8% का प्रॉफिट होगा। 8% का प्रॉफिट कैसे होगा, यदि यहां भी 8% हुआ होता और यहां भी 8% हुआ होता तो यहां भी क्या हो जाता, 8% हो जाता। तो देखिए ये 8 से कितना कम है, आप कहेंगे यदि मैं फिगर बना दूं, ये मान लीजिए 0 पर है और ये ऊपर प्रॉफिट कितना गया है, 12 तक, 8 तक गया है, और नीचे लॉस कितने तक गया है, -12 तक गया है। अब आप बताइए इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, -12 से आपको 8 तक, +8 तक जाना है, तो आपको कितने कदम चलने होंगे, आप कहेंगे -12 तक ही चलना होगा, और 8 तक मतलब आपको -20 कदम चलने होंगे। आपको क्या करना होगा, -20 कदम चलने होंगे। ये -20 कदम क्या हो जाएगा, आप इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे, -20% अब -20% को आप यहां लाकर सब में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 3 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 पंचे 20, तो जो 8% है इसमें से 5% घटा देंगे तो हमारा फिर भी कितना आएगा, वही आंसर आएगा, 3% क्या होगा, आंसर आएगा। मैं आशा करता हूं ये जो शिफ्टिंग वाला मेथड था ये बहुत ही आप लोग को लॉजिकल तरीके से समझ में आया होगा। वैसे आप बेसिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उन भाई बंधुओं के लिए बताया हूं जो थोड़ा कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं उनका दिमाग क्या थोड़ा स्ट्रांग है, वो शिफ्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार अपने 3/8 भाग को 16% हानि पर बेचता है, वो शेष स्टॉक को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि पूरे व्यापार में उसे क्या हो, 10% का प्रॉफिट हो। अब 3/8 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/8 की वैल्यू हो गई कि हमारे पास टोटल जो चीजें थी वो 8 थी, 8 में वो जो 3 को बेच रहा है वो 16% क्या हो रहा है, हानि पर बेच रहा है। अब उसके पास कितने स्टॉक बचे होंगे, ये 3 बेच दिया है, टोटल 8 हो तो बचेंगे कितने, 5। अब 5 स्टॉक को कह रहा कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए कि ऑल ओवर क्या हो उसका 10% का प्रॉफिट हो। ऑल ओवर उसको कितना होना चाहिए, 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। अब यहां से देखिए ऑल ओवर निकालना है तो आप यहां से निकाल सकते हैं। यदि 16% हो रहा है एक पर तो 3 पर कितना होगा, आप कहेंगे 16 तिया 48, ये परसेंटेज हो जाएगा। प्लस एक पे x हो रहा है तो 5 पे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 10%, और टोटल वस्तु कितनी है, 5 3 8 वस्तु है, तो 8 पे अगर हमारा 10% का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल हो जाएगा 80%। तो यहां से आप निकाल सकते हैं -48% प्लस 5x बराबर 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब 80 आ जाएगा, 5x बराबर 80 और प्लस 48 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा, 128/5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 दूना 10, 5 25, 5 6 30, 25.6%, 25.6% ऑल ओवर प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट इतना ज्यादा क्यों आया, यदि आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो हमारा ऑल ओवर परसेंटेज आना था वो 10% से ऊपर ही आना था। यदि हमारे ऑप्शन में दो ऑप्शन 10% से नीचे दिए होते तो मैं उसको क्या कर देता, एलिमिनेट कर देता। क्यों भाई, क्योंकि ऑल ओवर तो उसको यहाँ पर 10 का प्रॉफिट होना ही है, और यहाँ हो गया है लॉस, तो इस लॉस को कंज्यूम कौन करेगा, उस लॉस को कंज्यूम यही तो करेगा। और चूंकि लॉस ज्यादा है तो यहाँ प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ऑल ओवर प्रॉफिट हमारा बन के आएगा। तो मैं आशा करता हूं ये जो क्वेश्चन है आप लोग को, इसको आप लोग अपने दिमाग से शिफ्टिंग से करेंगे,
शिफ्टिंग से ओवरऑल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग, जैसे मैं पहला कॉन्सेप्ट बताया हूं उसके माध्यम से आप लोग शिफ्टिंग से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यदि आप ये 3 क्वेश्चन को जो मैं करा रहा हूं इसको करके और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, आप खाली क्वेश्चंस करते जाएंगे। और मैथ की एक स्पेशलिटी होती है कि आप जितने क्वेश्चंस करेंगे आपका उतना कैलकुलेशन पावर मजबूत होगा और आपका उतना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। तो आपको क्या करना है, ये नहीं कि मैं 3 क्वेश्चंस करा रहा हूं तो 3 क्वेश्चंस करके बैठ जाना, नहीं, इस टाइप के मैं 3 करा रहा हूं ना, अब इस पर भर भर के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए और करते जाइए, जो क्वेश्चंस ना बने उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, अगले दिन आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। थोड़ा लॉजिकल अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक दुकानदार 1/4 भाग को 8% हानि पर, 1/5 भाग को 5% हानि पर, शेष को कितने परसेंट पर बेचे कि पूरे व्यापार में उसे क्या हो, 5% का प्रॉफिट हो। अब यहां यह तय करना है कि हमारे पास जो वस्तु है वो कितनी है। कुछ भी यदि एक ही मानेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर हम ऐसे फिगर को लेते हैं कि हमारा जो वस्तु है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू में रहे, जिससे हमें गुणा करने में, कैलकुलेशन करने में आसान हो। यदि मैं 4-5 का एलसीएम ले लूं तो 4-5 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। यदि मैं टोटल मान लूं, माना कुल वस्तु कितनी थी उसके पास, माना कुल वस्तु कितनी थी, आप कहेंगे कुल वस्तु मान लीजिए उसके पास कितनी थी, 20 थी। अब कह रहा है 20 वस्तु में से उसने 1/4 भाग को, अब 20 का यदि 1/4 निकालेंगे आप कितना आएगा, 1/4 निकालेंगे तो आएगा 5। इसका मतलब कह रहा है कि 5 वस्तु को बेच रहा है माइनस 8% हानि पर बेच रहा है। और 1/5 भाग को, अब यदि मैं 20 का 1/5 निकालूं तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा 4। अब कह रहा है कि 4 वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, इसको भी -5% प्रॉफिट लॉस पर बेच रहा है। तो कह रहा है शेष को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए कि पूरे व्यापार में उसे 5% का प्रॉफिट हो। अब शेष बचेगा कितना, मैंने शुरुआत में माना था हमारे पास वस्तु कितने हैं, हमारे पास वस्तु हैं 20 है, जिसमें से मैंने 5 और 4 को बेच दिया है, 5-4 9। अब 9 को बेच दिया है तो शेष बचे कितने हैं, आप कहेंगे शेष बचे हैं 11। अब इसी 11 को कह रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए कि ऑल ओवर हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, 5% का प्रॉफिट हो। तो मैं आशा करता हूं जो टर्मिनोलॉजी में जो मैं आप लोग को सिखाया हूं ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यदि 1 पर वो 8% का लॉस सह रहा है तो 5 पर कितने सहेंगे, आप कहेंगे 5 गुणे -8 सहेंगे परसेंट, प्लस 4 1 पर -5 सह रहा है तो 4 पे कितने सहेगा, -5%, प्लस x गुणे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। टोटल ये 5 जो है वो टोटल पर कर रहा है ना, तो 5 गुणे कितनी वस्तुएं हैं, 20 वस्तुएं हैं, तो मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर आ जाएगा -40 -20 प्लस 11x बराबर 100 आ जाएगा। यहां से 11x बराबर हो जाएगा 40 20 60, इधर जाएगा प्लस 160, x बराबर कितना आ जाएगा 160/11%। तो मैं आशा करता हूं मैं 3 क्वेश्चन आप लोग को समझाया हूं, तीनों अलग अलग वैरायटी के थे, मतलब क्वेश्चन का टाइप तो एक ही था, लेकिन जो क्वेश्चंस के करने का लेवल था वो अलग अलग था। पहला लेवल क्या था, पहले में ये दिया था, ये दिया था, ऑल ओवर मांगा था। दूसरे में क्या दिया था, ये दिया था, ये नहीं दिया था, ये दिया था, तो आप ये भी निकाल लेंगे। तीसरे में थोड़ा डाटा टिपिकल दिया था तो आप वो लोग भी निकाल गए। तो मैं आशा करता हूं जो मैं चीजें करा रहा हूं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस आपको धीरे धीरे करके हर एक वीडियो को हमारे देखना है और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहना है। आने वाले दिनों में मैं अर्थमेटिक के बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन, शानदार शानदार टाइप के कराऊंगा। बस आपको इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहना है। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।